अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन चेली और आप देख रहे हैं मेमन टीवी। दोस्तों, आज हम आपसे दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम की मालूमात शेयर करेंगे जो कि फिनलैंड में राइज हैं। मेमन टीवी पे नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को एक उंगली करने के बाद बेल के आइकन को भी एक उंगली कर दें और अगर लाइक और शेयर के बटन को भी एक एक उंगली करेंगे तो यकीन करें इस पर भी आपका कोई खर्चा नहीं होगा। दोस्तों, फिनलैंड में 7 साल से कम उम्र बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं किया जाता क्योंकि उनका मानना है कि 7 साल तक बच्चों को अपने घर में ही सीखना चाहिए। फिनलैंड में 6 साल तक एग्जाम नहीं लिए जाते, यानी 13 साल की उम्र में बच्चा पहली बार एग्जाम देता है। टीचर खुद से समझता है कि बच्चों को किस सब्जेक्ट में मेहनत की जरूरत है और वो ये मालूमात बच्चों के पेरेंट्स को भी बता देते हैं। फिनलैंड में बच्चों को 45 मिनट की क्लास के बाद 15 मिनट की ब्रेक दी जाती है जिसमें वो पूरे स्कूल में शरारतें करते हैं। फिनलैंड में स्कूल टाइमिंग 4 घंटे होती है और बड़े बच्चों की 6 घंटे होती है। फिनलैंड में बच्चों को वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनमें ना सिर्फ बच्चों का इंटरेस्ट हो बल्कि वो इन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आए, जैसे कि मैथ्स, रीडिंग और साइंस वगैरह। फिनलैंड में बच्चों की एजुकेशन फ्री है, इनकी बुक्स, बैग, स्कूल फी, स्कूल वैन सब कुछ फ्री है। फिनलैंड के हर स्कूल में कम से कम एक प्लेग्राउंड जरूर होता है। फिनलैंड में स्कूल यूनिफॉर्म की पाबंदी नहीं होती, बच्चे ट्राउजर और टी शर्ट्स में भी स्कूल आ सकते हैं। फिनलैंड में बच्चों को बीन बैग पर बिठाया जाता है, ना कि ट्रेडिशनल डेस्क पे। फिनलैंड में क्लास के लिए क्लासरूम की जरूरत भी नहीं होती, टीचर पार्क और ग्राउंड में बैठकर भी क्लास ले सकता है। फिनलैंड में बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजी सिखाई और समझाई जाती हैं। इन्हें क्लासरूम में स्क्रीन पर साइंस फिक्शन की वीडियोस भी दिखाई जाती हैं। इन्हें थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल करके समझाया जाता है। फिनलैंड में बच्चों को होमवर्क नहीं मिलता क्योंकि स्कूल्स का कहना है कि तालीम हमारा काम है, वालिदैन का नहीं। फिनलैंड में बच्चों को स्कूल में ही लंच दिया जाता है जिससे बच्चा डिसिप्लिन सीखता है और वालिदैन को टिफिन भी देना नहीं पड़ता। फिनलैंड में हर तरह के बच्चों को एक ही क्लास में रखा जाता है, काबिल स्टूडेंट्स हों या नालायक, जिससे बच्चा मसावात सीखता है। पूरे फिनलैंड में एक जैसा निसाब है जिसकी वजह से पूरे मुल्क के बच्चों की यकसां सोच मुरतब होती है। और फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम की जो बातें बहुत अच्छी हैं, फिनलैंड में टीचर्स की तनख्वाह $3000 से कम नहीं होती। फिनलैंड में टीचर वही बन सकता है जिसने मास्टर्स किया हुआ हो। फिनलैंड में स्कूल पाबंद होता है, वो कम से कम हफ्ते में 2 घंटे का टीचर लर्निंग प्रोग्राम रखे ताकि टीचर्स नई आने वाली टेक्नोलॉजीज को समझे और इसे बच्चों को समझाने में कोई दिक्कत ना हो। और फिनलैंड में एक ही टीचर 6 साल तक बच्चों को तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग टीचर से बढ़ जाती है और टीचर को भी भरपूर वक्त मिलता है बच्चों की आदत और सेल्फ इंटरेस्ट को समझने में, जिसके बाद टीचर वालिदैन और स्कूल इंतजामिया को बता पाता है कि फलां बच्चे का इंटरेस्ट मैथ में ज़्यादा है, इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दें, या फलां बच्चे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ज़्यादा है, इसे स्पोर्ट्स में मौका दें। मेमन टीवी के मौजूद दोस्तों, फिनलैंड के मुकाबले में पाकिस्तान और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप मिलिट्री कू के हवाले से मालूमात से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बंदे रहिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह मिलिट्री कू कामयाब हो जाते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को एक एक उंगली कर दी होगी।